नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको फ्रा एंजल को पढ़ाऊंगी और आगे बोती शैली भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज 3 आर्टिस्ट मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो देखिए, फ्रा एंजल को का जन्म फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। और कहा यह जाता है कि जो फ्रा एंजल को था उसके चित्र बहुत ही कोमल प्रतीत होते थे, और इतने कोमल प्रतीत होते थे कि माना जाता था कि फूलों के समान उसके चित्र लगते थे। तो सोचिए उसके चित्र कितने सुंदर प्रतीत होते होंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले फ्रा एंजेल्को के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे फ्रा एंजेल्को। फ्रा एंजेल्को, ठीक। इसका जन्म कहाँ हुआ था? 1935 ईस्वी में। जन्म 1935 ईस्वी में। स्थान फ्लोरेंस के इटली में। देखिए, स्थान पूछ लेता है, और पीजीटी का जो पेपर अभी हुआ था तो उसमें ज्यादातर जन्म ही पूछा गया है, तो जन्म का स्पेशली ध्यान रखें। फ्लोरेंस के इटली में। पिकासो का आई थिंक जन्म पूछ लिया गया था, ठीक है। फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। अब आगे देखिए, इसके प्रसिद्धि किस रूप में थी? प्रसिद्धि सेंट मार्को के चित्रों के कारण। चित्रों के कारण इसकी प्रसिद्धि रही। किसकी? फ्रा एंजेल्को की, ठीक है। दूसरी चीज आती है फ्रा एंजेल्को के। मैं कुछ चित्र लिखा देती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे, इसने रोम के वेटिकन गिरजाघर को चित्रित किया था। चित्रित किया रोम के वेटिकन गिरजाघर को, ठीक। और एक चीज और है इसके बारे में। देखिए, कहा जाता है कि कलाकार भावुक होता है, बहुत ही भावुक होता है, उसके अंदर फीलिंग्स कुछ ज्यादा होती हैं। तो हर चीज को फील करना ये कलाकार की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। फ्रा एंजेल को भी कुछ ऐसे ही था। फ्रा एंजेल को जिस समय ईसा की सूली को चित्रित कर रहा था, उस समय लगातार उसको चित्रित करते करते रो रहा था। देखिए, पाश्चात्य कला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको डीपली थोड़ा सा पढ़ें तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ कहानी छिपी हुई है। अगर आप इनकी जीवनी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए, जैसे फ्रा एंजेल्को था, ईसा की सूली को चित्रित करते समय ये लगातार रोता रहा। चित्र ईसा की सूली, इसको चित्रित करते समय लगातार रो रहा था। अब इनके अन्य चित्र में लिखा देती हूं। तो अन्य चित्रों में पहला चित्र देखेंगे, कुमारी का अभिषेक। कुमारी का अभिषेक, भविष्यवाणी। और दूसरा चित्र है इनका अंतिम न्याय। ये चित्र भी आया हुआ है, अंतिम न्याय। एक है मिस्र को पलायन। मिस्र को पलायन। और एक देवदूत। ये चित्र इनके हैं, मिस्र को पलायन, देवदूत, कुमारी का अभिषेक। ये चित्र किसके हैं? फ्रा एंजेल्को के। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाओलो उच्चेलो के बारे में। चलिए लिखते हैं पाओलो उच्चेलो। नेक्स्ट आर्टिस्ट पढ़ेंगे हम पाओलो उच्चेलो। देखिए, पाओलो उच्चेलो की भी एक अपनी विशेषता थी, और जो पाओलो उच्चेलो को जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वह गहराई के लिए, गहराई का एक आविष्कार करता, ये कहिए जो परिप्रेक्ष्य का वास्तविक प्रयोग किया है अपने चित्रों में, वह पाओलो उच्चेलो ने किया है। तो चलिए पाओलो उच्चेलो के बारे में लिख लेते हैं। पाओलो उच्चेलो, इनका जन्म देखेंगे। जन्म हुआ था 1397 ईस्वी में। जन्म 1397 ईस्वी में।
स्थान देखेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म इटली में हुआ था। ये भी इटली के कलाकार थे, इटली में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, ये जाने जाते हैं परिप्रेक्ष्य के वास्तविक आविष्कारकर्ता के रूप में, जाने जाते हैं परिप्रेक्ष्य के आविष्कारकर्ता के रूप में, वास्तविक आविष्कारकर्ता, ठीक है, परिप्रेक्ष्य के आविष्कारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और इसका उल्लेख अगर किया जाए तो जॉर्जो वसारी ने अपनी पुस्तक में इसका बहुत ही अच्छा उल्लेख किया हुआ भी है। आगे देखिएगा, गहराई पैदा करते हुए इन्होंने दिखाया था। परिप्रेक्ष्य पर आधारित इन्होंने 7 चित्रों में सेंट रोमानो की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 चित्र बनाए हैं। चित्र परिप्रेक्ष्य पर आधारित, परिप्रेक्ष्य पर आधारित कौन सा था? सेंट रोमानो का चित्र, संत रोमानो का चित्र। इसके 7 चित्र थे, इसमें 3 चित्र इन्होंने बनाए हैं। सैन रोमानो की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र। इनके आगे कुछ प्रसिद्ध चित्र देखेंगे। 4 धर्मदूत, 4 धर्मदूत, और एक आगे इनका चित्र था सैन रोमानो के मार्ग पर युद्ध, तो दृश्य हो गया। जॉर्ज और ड्रैगन, सेंट जॉर्ज और ड्रैगन, बहुत अच्छा चित्र बनाया है इन्होंने इसका, ठीक। एक बनाया है इन्होंने प्रलय, प्रलय का भी चित्र बनाया है। दूसरा चित्र था इनका सैनिक जॉन हुकवुड का भित्ति चित्र, सैनिक जॉन हुकवुड का भित्ति चित्र। ये चित्र भी इन्होंने चित्रित किया है। देखिए, जो उच्चैलो थे वो गहराई पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, और इनकी प्रारंभिक जो कृतियां थी वो अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली से युक्त थी। तो लिख लीजिएगा एक लाइन, इनकी प्रारंभिक कृतियां गोथिक शैली से युक्त थी, गोथिक शैली से युक्त थी, ठीक। इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मृत्यु हो गई थी 1475 ईस्वी में, 1475 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बोत्तिचेल्ली पर, लिखेंगे सैंड्रो बोत्तिचेल्ली, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली को अब हम पढ़ेंगे। देखिए, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का एक सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है वीनस का जन्म। इनका जन्म भी बोत्तिचेल्ली का फ्लोरेंस के इटली में होता है, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी कृतियां चित्रित की हैं। तो इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इनके जन्म के बारे में देखेंगे। इनका जन्म 1445 ईस्वी को हुआ था, जन्म 1445 ईस्वी कहां हुआ था? फ्लोरेंस के इटली में, फ्लोरेंस के इटली में, ठीक। अब देखिएगा, इनका प्रसिद्ध चित्र था। सबसे पहले मैं प्रसिद्ध चित्र ही इनका बता देती हूं, उसके बाद इनके बारे में बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ चित्र जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, वीनस का जन्म। बहुत ज्यादा पूछा जाता है नेट में, वीनस का जन्म किसका चित्र है? बोत्तिचेल्ली का। अब देखिए, इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम है टेम्परा,
टेम्परा माध्यम में ये चित्र बना है। दूसरा है, आप देखेंगे इसका ये कैनवास पर बनाया गया है और वर्तमान में ये चित्र सुरक्षित है उफिजी गैलरी में, सुरक्षित उफिजी आर्ट गैलरी में, फ्लोरेंस के इटली में। ठीक, अब इसका आकार भी लिख लीजिएगा आप, क्योंकि आकार भी कभी कभी पूछा जाता है। कब बना है? 1486 ईस्वी में। कब चित्रित हुआ? 1486 ईस्वी में। इसका आकार क्या था इस चित्र का? तो 67.9 इंच, 67.9 इंच और 109.6 इंच, 9.6 इंच, 6 इंच, ये इसका आकार था। ठीक है, लंबाई चौड़ाई में। अब देखिएगा इनको क्या कहा जाता था। जो बोती शैली थे इनको पैनल चित्रकार कहा जाता था। इन्होंने पैनल में चित्र चित्रित किए हैं, तो लिखेंगे इनको पैनल चित्रकार कहा जाता था। ठीक है, वास्तविक नाम सेंड्रो बोतीसेली इनको कहते हैं, लेकिन इनका पूरा जो वास्तविक नाम है वो अल्सेंड्रो फिलिप्पो था। अल्सेंड्रो फिलिप्पो, ये इनका वास्तविक नाम था। ये आधा से भी बनाई, अल्सेंड्रो फिलिप्पो। ठीक, और ये किसके शिष्य थे? फिलिप्पो लिप्पी का शिष्य थे, फिलिप्पो लिप्पी के, फिलिप्पो लिप्पी के। ठीक, फिलिप्पो लिप्पी के ये शिष्य थे। अब देखिएगा दूसरी चीज आती है इनके अन्य चित्र। वीनस पर इन्होंने चित्र बनाए हैं, वीनस और मार्स। आगे इनका चित्र था एप्लीज द्वारा चित्रित मिथ्या दोषारोपण। एप्लीज द्वारा चित्रित मिथ्या दोषारोपण। एप्लीज द्वारा चित्रित मिथ्या दोषारोपण। ठीक, ये और वीनस का जन्म तो मैं आपको लिखा ही चुकी हूं। इनका चित्र था, प्रसिद्ध चित्र रहा है। ठीक है, द बर्थ ऑफ वीनस आ जाता है, ये इनका प्रसिद्ध चित्र था। इनकी मृत्यु हुई थी 1510 ईस्वी में। मृत्यु 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपके कलाकार हो गए। और जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम हाई रेनेसा, उच्च पुनर्जागरण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें चरम पुनरुत्थान कालीन हाई रेनेसास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटिंग जो भी आपके प्रश्न हैं उनको सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।